बाकी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मुझे दूसरी साइड पे होना पड़ना था, और मैं इस वक्त रुकना नहीं चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह खैर करे, खैर खैरी से हम दासू पहुँच जाएँ। दासू जाके तो स्टे करें, वहाँ जाके देख लेंगे कितने किलोमीटर रह गए यार। बाकी दासू के बाद जो मेरा अगला टारगेट है, हमारा अगला टारगेट है वो है एबटाबाद, और या फिर रावलपिंडी। अगर रावलपिंडी तक एक दिन का सफ़र होगा तो हम रावलपिंडी जाके, दासू के बाद रावलपिंडी जाके रुकेंगे। और अगर हमें लगा कि नहीं, ज़्यादा टाइम हमें चाहिए रावलपिंडी पहुंचने के लिए, तो फिर हम एबटाबाद ही रुकेंगे। देखते हैं पर कितना फासला कहाँ का है। फिर अगले दिन हम पिंडी नहीं रुकेंगे, हम सीधा पंजाब की तरफ निकल जाएंगे। रावलपिंडी नहीं रुकेंगे, सीधा लाहौर की तरफ निकल जाएंगे। अच्छा जी, दासू है जी 59 133 पेशाम। अभी सिर्फ 7 किलोमीटर हमने सफ़र तय किया है। पहले जो हमने बोर्ड पढ़ा था वो था 66, अभी रह गया है 59। 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर हमने तय कर लिया है। तो वहाँ पे चढ़ाई भी थी और वादी भी थी, तो बड़ी आहिस्ता स्लो आए हैं वहाँ पे हम। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सड़क भी साफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह खैर करे, आबादी वगैरह भी नहीं है, और चढ़ाई उतराई तो आती ही रहेगी। वो तो ऐसे ही चलता रहेगा, कभी पहाड़ चढ़ो कभी पहाड़ उतरो, कभी पहाड़ चढ़ो कभी पहाड़ उतरो, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। आगे जाके फिर से उतराई है थोड़ी सी चल फिर की चढ़ाई, और आगे से सारी उतराई जा रही है, वो हमें सड़क खींची जाती नजर आ रही है। प्रोग्राम तो था कि आज विशाम जाए, लेकिन विशाम का भी फासला ज़्यादा है, और दिन बाकी जो है वो थोड़ा रह गया है। दिन का टाइम बाकी 1.25 घंटा रह गया होगा, 1 से 1.25 घंटा। तो यही सोचा कि यार दासू से कर लिए। दासू तक भी काफ़ी सफ़र है, यानी कि गिलगित से दासू भी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। गिलगित से दासू भी हम अगर पहुँचते हैं तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। हाँ, ये गर्मियों का दिन होता है तो फिर हम ऑब्वियसली शाम जाके स्टे करते हैं, लेकिन दिन छोटे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे दासू पे स्टे करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा।
पुलिस चौकी, ये बहुत अच्छी बात है कि जगह जगह यहाँ पे पुलिस और आर्मी के चौकियाँ हैं, नाके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपकी? ठीक है। मैं लाहौर से चित्राल वाली साइड से एंटर हुआ, इधर से वापस लाहौर। बर्फ नहीं पड़ी ऊपर। जिस दिन मैं गुजरा उसी दिन बंद हुआ वो। किस्मत है आपकी। इतनी दी बर्फ थी जब मैं चढ़ रहा था, टॉप से थोड़ा पीछे ही, काफ़ी पीछे बर्फ पड़ चुकी थी। बस अल्लाह का शुक्र है निकल गए वहाँ से। अभी चित्राल बस उधर से ही हो गया है। दुआ में याद रखिए। मेरा आज है 10वां दिन। चलें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जनाब पानी है, अब हो गया है पानी साफ। यहाँ से करेंगे नॉर्मल स्पीड। गाड़ी बढ़ा था यार, और कोई बात नहीं, अकेला कर।
एक और खूबसूरत सीन, एक और बहुत ही खूबसूरत सीन। दरिया, पहाड़ों और आबादी का बहुत ही खूबसूरत सीन। अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये पत्थरों को साइड पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पत्थरों को साइड पे किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ताकि किसी का गाड़ी का टायर ना फटे, किसी बाइक वाले को कोई टेंशन का सामना ना करना पड़े, परेशानी ना हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो गाड़ी रोक के तमाम पत्थरों को साइड पे कर रहे हैं। गुड। जैसे हम जनाब काफ़ी नीचे आ चुके हैं, दरिया से थोड़ा सा ही हाइट पे रह गए हम, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं कर। यहाँ पे होटल बना हुआ है, लेकिन हम खाना नहीं खाएगा यार, खाना खाएगा नींद आएगा, क्योंकि अब थकावट है, थकावट में अगर खाना खाया जाए तो फ़ौरन नींद आती है बहुत ज़्यादा। तो हम दासू जाएगा, दासू जाकर धासू किस्म की रोटी खाए। नहीं, बहुत तेज चश्मा। पुलिस स्टेशन सजीन, सजीन का इलाका जी, सजीन। इस वक्त हम गुजर रहे हैं साजीन के इलाका से।
ब्यूटीफुल सीनरी यार। अभी लैंड स्लाइडिंग एरिया ना हो, मैं यहाँ पे रोक के जनाब, तो मन है तस्वीरें उतारना, लैंड स्लाइडिंग एरिया में रुक के तस्वीर उतारना मन है। तो वाकई में ये बहुत प्यारा सीन था, ये वाकई में तस्वीर उतारने के काबिल थी ये सीनरी। लेकिन बहरहाल मजबूरी है, अगर हमने यहाँ पे रोक लिया और यहाँ की सिक्योरिटी ने देख लिया तो वो जनाब अच्छी खासी हमें सुना देंगे और हमें सुननी पड़ जाएगी। ये इसलिए कि वॉयलेशन तो हमारी तरफ से होगी तो बेहतर है कि वॉयलेशन ना की जाए और किसी की बात ना सुननी पड़े। तो यहाँ पे भी ऑप्शन गिर रही है, पाइप लगाया हुआ चश्मा गिर रहा है, सॉरी फिर आजकल कह दिया मैं। और ये है जी फर्श मोड़, रोलिंग कोस्टर, फर्श मोड़ यानी कि फर्श जो है कमरे का फर्श होता है, फर्श मोड़ है जी ये जगह का नाम। और अभी तक उतराई ही चल रही है, लगातार उतराई और लैंड स्लाइडिंग। तो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी चश्मे आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद कोई ना कोई चश्मा आ रहा है। तो ये यहाँ पे जनाब बहुत बुरी तरह सड़क टूटी हुई है। गाड़ी का गुजरना तो बड़ा बड़ी तंग होगी, गाड़ी वाले गुजरते होंगे क्योंकि काफ़ी गहरे खड्डे हैं। फिर से चढ़ाई शुरू और देखते हैं चढ़ाई पहाड़ कितना चढ़ना है जी। कभी तो लगातार चढ़ाई नजर आ रही है। अच्छा मैंने मुझे कहा कि 40 फुटा रोड है, 40 फुटा तो नहीं है, 25 फुट होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि 40 फुट में 4 लेन बनती हैं, जिसकी ये साइड मिला के 20 से 25 में फुट के दरमियान होगी जगह, बिटवीन 20 to 25 फीट वाइड रोड है ये। तो 40 फुट तो नहीं है लेकिन साफ सुथरी है। आगे जाके 40 फुट हो जाए और टूटी हुई सड़क आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू। अल्लाह के बंदे ने बकायदा ब्रेक लगाई है ताकि ये गुजर जाए। सर आगे खड्डे भी आगे थे लेकिन उसने उसी वक्त ब्रेक लगाई जब मैंने उसे क्रॉस कर रहा था ताकि कोऑपरेटिव है, ट्रक वाले भी कोऑपरेटिव होते हैं। वो सामने ऊपर सांप वाली सड़क ऊपर चढ़ रही है। बाकी ये रश वाली रोड है, ये नहीं है कि सुल्तान नहीं है, रश वाली रोड है। और वैसे ही बाउंसर स्टॉप जो है वो बंद हो चुका है, तो हर बंदा टूरिस्ट भी इधर से गुजर रहा है, बस और ट्रक वाले भी इधर से ही गुजर रहे हैं। तो ये इस वक्त बहुत मसरूफ रोड है, कोहिस्तान रोड जो है इस वक्त मसरूफ तरीन रोड है। जिस तरह का नक्शा मेरे ज़हन में था कोहिस्तान रोड का, ये उससे बहुत बेहतर है। मतलब जो लोगों की बातें सुन के मैंने नक्शा खींचा था, नक्शा खींचा था इस रोड का, उससे ये रोड बेहतर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ये भी एक पॉइंट लग रहा है मुझे।
यहाँ पे टूरिस्ट रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे राइट साइड पे होटल लग रहा है, कमरे वगैरह वाला, तो काफ़ी सारे कमरे करके तो अभी आगे आएगा 1 मिनट। ये भी एक पॉइंट है, ये होटल नजर आया था मुझे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ आई थी आप? सर ये क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे रोड बंद है सर। रोड बंद है जी सर। तो जाना किधर से? कहीं से भी इधर नहीं जाना, इधर इंतजार करना। कितनी देर बंद? आगे से गाड़ियाँ तो आ रही हैं। आगे बंद, एक जगह में बंद नहीं है सर। ये आखिरी बलांगी फंसे लोग थे, सुबह के फंसे। हैं? ये सुबह के फंसे लोगों को अभी क्रॉस किया हुआ है, तो आगे जाना बेकार है सर। इधर बैठो, अभी बैठ नहीं सकता यार, दासू जाना बहुत जरूरी है हमारा। असल में आगे रोड बंद है सर, क्या करें, मजबूरी है। कहाँ पे अब जाके बांधा है? 2 किलोमीटर आगे। तो वहाँ पे देख लेते हैं ना, बाइक गुजरेगी तो गुजार लेंगे हम। एक जगह में होती तो आपको सफाई करके भी भेज देते, लेकिन एक जगह में नहीं। कितनी जगह पे? 7-8 जगहों में पाए। तो यहाँ पे तो मुझे गाड़ियाँ रुकी नजर नहीं आ रही, सारे जा रहे हैं इधर से हाँ। अभी अनस्टॉप। आप अगर जाना चाहते हो उधर तक जा सकते, फिर आपको वापस फिर आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे किसी किस्म की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। अच्छा, यानी कि वहाँ पे कोई रहने वगैरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है? बैठने की जगह नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास टेंट है, हम खोलेगा बैठ जाएगा। ये भाई साहब बता रहे हैं जी, आगे सड़क बंद है, ये लगाया हुआ, लॉक लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पे रुकेगा और देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, सड़क खुलती है तो फिर जाते हैं।